हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और एक इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम हर रोज़ 10 बजे आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आते हैं ताकि आप अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ एक नई स्टोरी सुने और एक अच्छा प्रिंसिपल, अच्छा मोरल भी सीखें, तो ताकि जिससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी तरह हो सके। तो आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ उसका ओरिजिन है अकबर और बीरबल की जो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उसमें से ही मैंने आज एक स्टोरी उठाई है और मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी मोरल मैं उससे आपको सिखाना चाहूँ उसको आप अडोप्ट कर लें अपने करेक्टर में, अपनी पर्सनैलिटी में। तो अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं बहुत ही फेमस कहानियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और हम उन्हें सुनना पसंद भी करते हैं। तो इस जो अकबर की बीरबल और ये जो कहानी है इसका टाइटल है बेचारा पान वाला। बेचारा पान वाला। तो ऐसा क्या हुआ अकबर के महल में कि एक पान वाले को कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कि अकबर के महल में जो पान वाला काम करता था, जो अकबर को पान खिलाया करता था, उससे एक दिन ऐसा क्या हो गया कि अकबर ने उसे कुछ सज़ा सुना दी जिसके चलते उसे बीरबल की सहायता मांगनी पड़ गई। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो अकबर था वो एक मुग़ल एम्परर था। मुग़ल एम्परर को अक्सर पान खाना बहुत पसंद होता है, तो खाने के बाद वो अक्सर पान को ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अकबर का एक पर्सनल पान वाला था जिसका नाम था श्याम लाल। तो वो अकबर के लिए हमेशा हर रोज़ खाने के बाद पान को प्रस्तुत कर दिया करता था। जैसे ही वो खाने के टेबल से उठते थे श्याम लाल उनके सामने पान ला के रख दिया करता था और अक्सर वो पान अच्छा बनाया करता था, कोई परेशानी नहीं थी, वो तथ्य से काम चल रहा था। अकबर धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लग गया था। पान वाला भी अपनी इस नौकरी से, अपनी जॉब से बहुत ही संतुष्ट था, सेटिस्फाई था और इन्जॉय करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अकबर खाना खा के उठा और उसने पान खाया और उसको गुस्सा आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन उस पान वाले ने, श्यामलाल ने, गलती से बाय मिस्टेक उसमें थोड़ा सा चूना ज़्यादा डाल दिया था। हो सकता है कि आपको अपनी इस एज पे पता ना हो कि चूना क्या होता है और पान में क्या क्या डाला जाता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अभी स्टोरी के लिए मैं आपको बता दूं कि चूना थोड़ा सा पान में डाला जाता है और अगर चूना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो मुंह में तकलीफ़ करता है, वो मुंह को छील देता है। जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है अंदर की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको थोड़ा सा वो तकलीफ़ देता है, उसको परेशान करता है। तो अकबर को जो मुंह में उसने पान डाला तो उसमें चूना ज़्यादा था, तो अकबर को उससे तकलीफ़ हो गई, उसके अंदर की स्किन थोड़ी सी छिल गई, कट गई। तो फिर अकबर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अकबर पान का इतना शौकीन था और जिस जिस चीज़ के आप शौकीन होते हो, अगर आपको वो चीज़ उसी फॉर्म में ना मिले तो आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप उस चीज़ के बिना रह नहीं पाते, आप उसकी हैबिचुअल हो जाते हो। तो अकबर पान का हैबिचुअल हो चुका था, लेकिन उसे वही स्वाद वाला, वही टेस्ट वाला, वही डेलिकेसी वाला, वही जो वो पान खाना पसंद करता था वो उसे उस दिन नहीं मिला। ऊपर से उसको तकलीफ भी हो गई, तो उसे इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि आज तूने मेरे पान में चूना ज़्यादा डाल दिया है ना, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो उसने क्या करा, उसने उसको सज़ा सुना दी। अकबर ने उसे सज़ा सुनाई कि भाई देख, कल ना तू 1 किलो चूना लेके आएगा और 1 किलो चूरे को तू खाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि जब अचानक से किसी को ज़्यादा चूना दे दिया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। मैं तो पान रोज़ ही खाता हूँ, मैं चूना रोज़ ही खाता हूँ, तू तो चूना नहीं खाता ना, तू पान नहीं खाता। लेकिन इसीलिए तेरे को मैं 1 किलो चूना खिलाना चाहता हूँ ताकि एक ही बार तू लाइफ में ज़्यादा चूना खा के देखे और तुझे पता चले कि उसका इफेक्ट क्या होता है। अकबर ने बहुत क्रोधित होकर ये डिसीजन तो ले लिया, पनिशमेंट तो दे दिया, लेकिन 1 किलो चूना बेटा, 1 किलो चूना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मतलब वो पॉइजनस हो जाता है, वो इंसान को किल कर सकता है, उसके स्टमक को भी चीर सकता है, वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्कुल डैमेज कर सकता है। तो पान वाला श्याम लाल बेचारा डर गया। अब वो परेशान, वो सोचा मैंने, पहली बात मैंने कभी चूना खाया ही नहीं, मैं पान खाता ही नहीं हूँ, मतलब कि उसकी बॉडी को चूने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। अब उसको कितना चूना खाना है? 1 किलो। अब यहाँ से मुसीबत शुरू होती सारी। पान वाला परेशान बीवी के पास गया और अपनी जो अर्धांगिनी थी, अपनी जो वाइफ थी, उसको ये सारा किस्सा सुनाया। तो उसकी वाइफ ने उसे एडवाइस किया कि क्यों ना आप जो अकबर के ही एक मंत्री हैं, उनके जो नवरत्न हुआ करते थे, जो उनकी 9 मंत्री हुआ करते थे, उनमें से एक हैं बीरबल। आप बीरबल के पास जाओ, बीरबल अकबर के बहुत क्लोज भी हैं, तो हो सकता है कि बीरबल आपकी कुछ सहायता कर सकें। और बीरबल जो इंसान थे वो अक्सर जो कॉमन पीपल होता था, कॉमन मैन होता था, उनकी वो सहायता करते ही थे। तो श्यामलाल जो होता है अपनी जो परेशानी होती है उसको लेकर वो बीरबल के घर ही चला गया और घर पे जाके उसने सारा किस्सा सुनाया। अकबर ने बोला, जो बीरबल ने बोला कि अगर जो हमारे अकबर साहब हैं
वो दिल के तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो ऐसी कठोर सज़ाएँ सुना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके चलते अपनी जान गँवा दो, क्योंकि अगर उसने 1 किलो चूना खाया तो डेफ़िनेटली वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बीरबल ने बोला, तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मुझे 2 दिन दो। तुम जाके अकबर को बोल दो कि मैं 2 दिन के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करके आऊँगा ताकि मैं 1 किलो चूना खा के सर्वाइव कर सकूँ। अकबर परेशान। अकबर सोचा कि मैंने इसको सज़ा दी है और ये मेरी सज़ा को काटने के लिए कुछ उपाय ढूँढने में लगा हुआ है। तो उससे बोला, ठीक है, जा मैं तुझे 2 दिन देता हूँ, जा तू ये 2 दिन ले ले और तू उपाय ढूँढ के ला, मैं भी देखता हूँ तू कौन-सा उपाय ढूँढ के लाता है जो तू मेरी सज़ा काट दे। तो ऐसा अकबर ने श्यामलाल को परमिशन दे दी। अब बीरबल ने जो उससे 2 दिन मांगे थे, बीरबल ने खूब सोचा, खूब पढ़ाई करी और उसने उसको एक उपाय बता ही दिया। अब जब अगले दिन 2 दिन होने के बाद जब श्यामलाल अकबर के पास गया और अकबर ने बोला, हाँ आ गया अपना उपाय लेके, उसने बोला, हाँ मैं आ गया अपना उपाय लेके। तो अकबर ने बोला, ठीक है भाई, तू अपना उपाय लेके आ गया तो उसे अप्लाई कर, देखते हैं हम तू कितना सर्वाइव कर पाता है, कितना नहीं कर पाता। तो अकबर ने उसके सामने 1 किलो चूना पेश किया और अपने सिपाही भी 2-4 वहीं खड़े कर दिए और बोला सिपाहियों की इसके ऊपर ध्यान रखें कि ये पूरा 1 किलो चूना खाए। सिपाहियों ने उस पर पूरी नज़रें बनाई रखी। अकबर अपने बाकी कामों में व्यस्त हो गया और सिपाहियों ने वहाँ से अपनी नज़रें नहीं हटाई। अब जब कुछ टाइम बाद जब अकबर वापस आता है तो वह देखता है कि चूने वाला एकदम हेल्दी है, एकदम फिट है और अपनी एक्टिविटी में बिल्कुल मसरूफ़ है, एकदम नॉर्मल है। तो अकबर शॉक्ड। अकबर बोलता है कि तूने ऐसा क्या उपाय करा कि तूने एक किलो चूना खाया, उसके बाद भी तू सर्वाइव कर गया। तो श्यामलाल बोला कि मैं बीरबल के पास गया था और उन्होंने मुझे एक उपाय बताया था। तो अकबर भी सोचा कि मैं भी ज़रा उस उपाय के बारे में सुनूं, जानूं वो कैसा उपाय है। तो अकबर ने बीरबल को फ़ौरन अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। तो बीरबल ने उसे बताया कि सर, जो चूना होता है वो एक जहर होता है और उसको जहर को काटने के लिए जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, और अगर हम उसी के अमाउंट का घी खा लें तो हम उसके जहर को काट सकते हैं। तो ऐसा कह के बीरबल ने अकबर को ये पूरी एक्सप्लेनेशन सुनाई, उसके सामने प्रेजेंट करी। अकबर कन्विंस हो गया। उसने बोला, अच्छा तुमने श्यामलाल को बोला होगा कि वो 1 किलो घी पी के आए, खा के आए, तभी वो 1 किलो चूना जो होता है उसको सर्वाइव कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसी को चलते हुए अकबर उससे कन्विंस हो गया और सेटिस्फाई हो गया कि हाँ चलो ठीक है, तुमने बीरबल की सहायता ली और तुमने अपनी जान बचा ली। लेकिन ऐसा करते हुए बीरबल ने अकबर को थोड़ा सा एडवाइस भी किया कि श्यामलाल आपका एक पुराना खादिम है, आपका पुराना नौकर है, आपका सर्वेंट है, तो आप उससे इतना भी ना गुस्सा हो जाए कि आप उसे ऐसी सज़ा सुना दें कि उसको मदद मांगने के लिए मेरे पास आना पड़े। देखो बच्चों, आप अपनी किसी मनपसंद चीज़ को बहुत प्यार करते हो, आप हमेशा उसको उसी फॉर्म में पाना चाहते हो, आप उसे उसी फॉर्म में एंजॉय करना चाहते हो। लाइक योर आइसक्रीम, आप एक पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करते हो। अक्सर आपके पेरेंट्स जब वो पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम आपके लिए नहीं लाते हैं तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपका गुस्से का मतलब ये नहीं है कि आप उस आइसक्रीम को फेंक ही दो या फिर अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करो। मैं चाहूँगा कि जो अब जिस चीज़ के आप हैबिचुअल हो, जैसे कि अकबर पान का बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल था, आप अपनी हैबिट के विक्टिम ना बन जाएं प्लीज़। आप हैबिट्स को रखें, हॉबीज़ को रखें, लेकिन आप उनके विक्टिम ना बन जाएं। जैसे अकबर की पान खाने की आदत इतनी बुरी थी कि जब एक दिन उसे पान अच्छा नहीं मिला तो अपने उसके ह्यूमैनिटी के जो नेचर है उससे अगेंस्ट जाके उसने पान वाले को, बेचारे पान वाले को इतनी कठोर सज़ा सुना दी कि उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो मतलब अकबर अपनी हैबिट के सामने कमज़ोर पड़ गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ना पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप अपनी हैबिट्स को भी फुलफ़िल करो, अपनी हॉबीज़ को भी फुलफ़िल करो और स्ट्रॉन्ग रहो। जैसे किसी दिन अगर आपको पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं मिलती है तो आप दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम को भी खा के संतुष्ट हो जाओ। तो यही इस कहानी का प्रिंसिपल है, मोरल है, आइडियोलॉजी है कि अपनी हैबिट और हॉबी का आपको विक्टिम नहीं बनना है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहना है। जैसे अकबर जो अपने पान खाने की हैबिट का विक्टिम था और उसके आगे उसका दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था कि वो एक मनुष्य की, एक लिविंग ह्यूमन की जान लेने पे उतारू हो गया था। तो ऐसा कुछ बीरबल ने अकबर को समझाया और अकबर कन्विंस हो गया। फिर उसने अपने नौकरों से, अपने खादिमों से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपने एक इम्पोर्टेंट मोरल, एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन सीख लिया होगा। सो thanks for watching. Please do subscribe our channel and press that notification bell icon so that you can get the immediate notifications of all our interesting videos and stories. Thank you very much. Be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you. वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।